भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में मात देने के लिए हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया है। और इंडिया अलायंस ने पिछले दिनों ये किया कि जो गोदी मीडिया है, जिनको कई सालों से गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उसके 14 एंकर्स ऐसे हैं जिनके साथ बातचीत करने से इनकार किया है और ये कहा है कि ये 14 एंकर्स जो हैं, इनके प्रोग्राम में हमारा कोई भी प्रवक्ता नहीं जाया करेगा। अब ये कि बहिष्कार किया है इन 14 एंकर्स का। पहले आप टीवी खोलते थे तो यही 14 एंकर नफरत का कारोबार करते हुए आपको दिखाई देते थे। अब टीवी से होते हुए ये डिजिटल मीडिया पर भी आ गए हैं। आप फेसबुक खोलिए, आप ट्विटर पर देखिए, आप यूट्यूब पर जाइए, वही कारोबार जो टीवी पर रहकर लोग करते थे वही अब डिजिटल मीडिया पर भी आ गए हैं। गनीमत यह थी कि कुछ लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था। अब आसानी ये थी कि यूट्यूब या डिजिटल मीडिया पर वो अच्छी चीज़ें देख लिया करते थे, लेकिन यही नफरत के कारोबार करने वाले लोग जो पहले टीवी पर दिखाई देते थे, अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हमें दिखाई देते हैं। इंडिया अलायंस ने इन 14 एंकर्स का बहिष्कार करके एक मैसेज तो ज़रूर दिया है कि गोदी मीडिया के दिन अब वो दिन नहीं रहे हैं जो पुराने दिन हुआ करते थे। और आप देखिएगा इन 14 लोगों का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं। चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हम सवाल करते रहेंगे, हमें सवाल करने की सज़ा मिली। सच बात भी यही है कि इन 14 एंकर्स को सवाल करने की ही सज़ा मिली है, लेकिन सवाल इन्होंने सरकार से कभी नहीं किया। सवाल हमेशा अपोजिशन से करते रहे। होना तो ये चाहिए था कि आप सवाल सरकार से पूछते, सरकार से करते और सरकार से ये पूछते कि ये वादे वफा क्यों नहीं हुए, ये जो आपने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, अब तक कितना काम उसमें हुआ है और कितना काम बाकी है। ये 14 एंकर और भी बहुत सारे एंकर्स हैं, लेकिन ये 14 एंकर्स जिनका बहिष्कार इंडिया अलायंस ने किया है, ये 14 एंकर टीवी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से सवाल करते रहते हैं। आप देखिएगा इनके प्रोग्राम, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, एक अपोजिशन का प्रवक्ता और एक एंकर। प्रोग्राम देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कम और ये एंकर ज्यादा रखते हुए नजर आते हैं। इसी के पेश नजर इंडिया अलायंस ने ये कहा है कि इन 14 एंकर्स के प्रोग्राम में अलायंस की तरफ से कोई भी प्रवक्ता नहीं जाया करेगा। मतलब इन 14 एंकर्स के प्रोग्राम का बहिष्कार किया है। ये 14 एंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें सच बोलने की सजा मिली है, हम सच बोलते रहेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। हमारा भी एक सवाल इन 14 एंकर्स के साथ है कि आपने पिछले 9-10 सालों में सच कब बोला। हमारा भी इन 14 एंकर से सवाल है कि इन 9-10 सालों में आपने अपोजिशन को छोड़कर आपने सरकार से कितने सवाल पूछे, आपने भारतीय जनता पार्टी से सवाल कितने पूछे। जब जब आपको मौका मिला तो आपने कहा कि आप थकते क्यों नहीं हैं। जब जब आपको मौका मिला आपने कहा कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं जो इतना काम करते हैं। जब जब आपको मौका मिला कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कुछ सवाल करते, तब तब आपने इंडियन मीडिया को शर्मसार किया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आपने बदनाम किया हिंदुस्तानी मीडिया को। और अब जो इंडिया अलायंस ने किया है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो एंकर जो नफरत का कारोबार करते हैं, वो एंकर जो नफरत का बीज बोते हैं, वो एंकर जो नफरत की खेती करते हैं, उनका बहिष्कार बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत हद तक जनता ने इनका बहिष्कार कर रखा था, लेकिन अब इंडिया अलायंस ने जो इनका बहिष्कार किया है वो एक खुशाइंद कदम है। और मुझे लगता है कि इससे उन एंकराओं की आंख भी खुलेगी जो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें ये लगता है कामयाब एंकर वो है जो चीखता है, चिल्लाता है, जो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, जो सिर्फ अपोजिशन से सवाल करता है, सत्ता से सवाल नहीं करता है। वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, अब उन्हें समझना है, क्योंकि ये लोग जो पिछले कई सालों से नफरत की खेती कर रहे हैं ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन बाद में जो इनके बाद आने वाली नस्ल है जिसने इनकी कुर्सियों पर बैठना है, जो सोच रही है कि मुझे जर्नलिज्म करना है,
जो सोच रही है कि मुझे टीवी पे जाना है, डिजिटल मीडिया पे जाना है, अखबार में काम करना है, अब उन्हें ये सोचना होगा कि अगर उसी नक्शे कदम पर ये चलते रहे तो एक दिन इसी तरह जिल्लत उठानी पड़ेगी, क्योंकि इन 14 एंकर्स के खिलाफ इंडिया अलायंस ने जो कुछ किया है, ये 14 एंकर्स किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। आप देखिए, जब से इंडिया अलायंस ने इनका बहिष्कार किया है तब से लेके अब तक ट्विटर और अपने प्रोग्राम्स में ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इनके लिए कोई नया काम नहीं है, ये पिछले 9 साल से यही सब कुछ कर रहे हैं। यकीनन मीडिया का काम सवाल करना है और कोई मीडिया को सवाल करने से रोक नहीं सकता, लेकिन सवाल किससे? अपोजिशन से या सरकार से या उस जमात से जो सत्ता में है? सवाल तो उसी से बनता है कि जो सत्ता में है उससे पूछा जाए आपने कितने काम किए, मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे वो वफा हुए या नहीं हुए, ना कि अपोजिशन से सवाल करना। वक्त इंडियन मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से सवाल कर रही है और उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला है कि इंडिया अलायंस ने ये कहा है कि ये 14 एंकर्स ऐसे हैं जो नफरत का कारोबार करते हैं, इनके प्रोग्राम्स में हमारा कोई भी प्रवक्ता अब नहीं जाया करेगा। वैसे भी इनके प्रोग्राम में अगर कांग्रेस का या किसी और जमात का कोई प्रवक्ता जाता था तो उसका सामना बीजेपी के प्रवक्ता से कम और उस टीवी एंकर से ज़्यादा होता था, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम में टीवी एंकर भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बोली बोलते हुए नज़र आते हैं। महसूस ही नहीं होता कि ये एंकर है या सरकार का प्रवक्ता।